नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। दुबदाक सहमति से प्रदेश में किस फर्क नहीं पड़बाक राजपाक संयोजक महतो के कह। मुख्यमंत्री कहे छथि राजपा पर्व के साथ यथावत रहत। मधेशक शिक्षा क्षेत्र में सरकार के लगानी न्यून रहल मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के आरोप। प्रदेश आ मधेश के शिक्षा एखन दाता परिवार से चल रहल कहब। वर्षों से विद्यालय में अध्यापन करबैत आयल देश भर के राहत कोटा में संलग्न शिक्षक सब आंदोलन करत। शिक्षक संघ करत अगुवाई। संशोधन सहित के नागरिकता संबंधी नया कानून के विषय के लक आईसीओ भारत के विभिन्न ठाम में विरोध प्रदर्शन जारी। जान गुमौनिहार की संख्या 14 पहुंचल। नमस्ते पोखरा प्रीमियर लीग पीपीएल क्रिकेट में काठमांडू गोल्डेन्स लगातार दूसर जीत निकाल सफल। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालक अध्यक्ष मण्डलक संयोजक राजेन्द्र महतो नेकपा आ राजपा नेपाल बीच भेल दुबदा सहमति से सकारात्मक रास्ता बनाउने धारणा रखले छ। काठमाडौँ में भेल एक साक्षात्कार कार्यक्रम में अध्यक्ष महतो दुबुदाक सहमति पार्टी बीच संवाद के शुरुआत हेबाक वातावरण बनाउने पर सरकार में जेबाक वा समर्थन करबाक रास्ता एखन नहीं खोजल बतौलन। संयोजक महतो नेकपा राजपा बीच के सहमति से प्रदेश नंबर 2 के राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में दोनों पार्टी के दूटा सीट सुरक्षित भेल आ दू पार्टी बीच संवाद शुरुआत करबाक आ जारी रखबाक विषय समेत स्पष्ट के धारणा रखलन। यो समझौताले संघीय सरकार या प्रदेश नंबर 2 को सरकारलाई केही असर गर्ने या के भन्छ यो परिवर्तन हुने या समावेश हुने सरकारमा सहभागी हुने यस्ता केही कुराहरू छ कि भनेर जिज्ञासा जुन राख्नुभयो। सम्झौता आफै बोल्छ। सम्झौताले संघीय सरकार वा प्रदेश नंबर 2 को सरकारको सन्दर्भमा केही पनि बोलेको छैन। कुनै कुरा नबोलेको कुरालाई अनुमानको भरमा शङ्कामा चाहिँ लङ्का जलाएर चाहिँ काम लाग्दैन, केही हुनेवाला छैन। त्यसैले यो सम्झौता आफैमा संघीय सरकार र प्रदेश नंबर 2 को सरकारलाई कुनै के अरे समावेश वा सरकार परिवर्तनको के अरे त्यो सम्झौताले मात्रै केही हुनेवाला छैन। हुनेवाला के छ भने त्यो सम्झौताले वार्ताको ढोका खोलेकोले आगामी दिनमा सरकारले राजपाले उठाएका माग र मुद्दाको सन्दर्भमा सरकारको रवैया के हुन्छ? वार्ता त प्रारम्भ हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कुराकानी त सुरु हुन्छ। हामी कुराकानी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। सरकारको रवैया हामीले उठाएका सवालहरू, संविधान संशोधनका सवालहरू, हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरूमाथि लगाएका मुद्दा फिर्ताका सवालहरू, हाम्रा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईका सवालहरू, यी सवालहरू सम्बन्धमा सरकारको रवैया के त? जसरी जसरी सरकारको रवैया सकारात्मक हुन्छ हाम्रो व्यवहार पनि सकारात्मक नै हुन्छ। हाम्रो यी सवालहरूमा सरकार सकारात्मक रूपमा आयो भने यो सरकारसँग पनि हामी यसलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, समर्थन गर्न सक्छौँ, सहकारी पनि हुन सक्छ। त्यसैले सरकारको व्यवहारमाथि, सरकारको क्रियाकलापमाथि, सरकारको के अरे हाम्रा माग र मुद्दा सन्दर्भमा उसको जुन गतिविधि हुन्छ त्यसमा हाम्रो व्यवहार चाहिँ निर्भर गर्छ। राजपाक संयोजक महतो सभामुख में सत्ता पक्ष लेला के बाद प्रतिपक्ष के नाता से राजपा के उपसभामुख भेट सकबाक धारणा समेत रखने चलन। वो पछिल्का दुबदा सहमति से नेकपा संगे के अपन पार्टी के डेडलक अर्थात संवादहीनता के अवस्था अंत कर देने स्पष्ट समेत करने चलन। वो प्रदेश नंबर 2 के सरकार में एखन कोनो फरक नहीं पड़त धारणा रखने चलन। राजपा आ नेकपा के एकाएक भेल सहमति के बाद प्रदेश नंबर 2 के सरकार से हो परिवर्तन हेबाक हल्ला चल रहा समय एमहर प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री के दावी मुद्दा फरक है। प्रदेश नंबर 2 में जनमत अनुसारे मधेसी दल के सरकार रहला से दुबुदा के सहमति से प्रदेश नंबर 2 में कोनो फरक नहीं पड़त मुख्यमंत्री लाल बाबू विश्वस्त छथि। रिपोर्ट। आश्चर्यजनक रूप में भेल राजपा नेकपा के दुबुदाक सहमति से प्रदेश 2 के सरकार समेत फेर बदल होबाक हल्ला खल्ला चल रहल समय में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपना सुरक्षित रहल आई सरकार समेत किछ परिवर्तन नहीं होबाक में विश्वस्त छथि। प्रदेश नंबर 2 में समाजवादी पार्टी या राजपा के सरकार यथावत रहबाक हुनक दावी अछि। यो तपाईहरु जस्तो मिडियाले
उठाएको को होलो हो, अरू कहीँ हो। शनि दिन जनकपुर धाम में आयोजित एक कार्यक्रम से बहराइवा क्रम में संचारकर्मी सबके जिज्ञासा में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश 2 के सरकार परिवर्तन होबाक हल्ला मीडिया के कुकुहलो आ गलत प्रचारबाजी मात्र रहल टिप्पणी कयलनि। ओ अतेक विश्वस्त छलनि जे वास्तव में किछ नहीं भेल अछि तेहने। राजपा अलग पार्टी रहलासँ हुनक अपने सिद्धांत आ धार रहलासँ समेत कोनो समेत राजनीतिक दल संग चुनावी तालमेल कर सकबाक भेलासँ केंद्रीय सरकार आ प्रदेश सरकार के जनमत फरक रहल तर्क करैत हो प्रदेश में राजपा आ तत्कालीन फोरम के जनता जनमत देलासँ एहि गठबंधन में कोनो फेरबदल असर नहीं हेबाक में ओ विश्वस्त छथि। होइन, ठिक छ, अब राज्यसभामा अब हामी नै सरकारमा छौँ, उहाँहरू थिएन। यो त पार्टी अलग छ, सिद्धान्त विचार उसको रणनीति कार्यनीति अलग अलग छन्, त्यसमा छैन। हामी प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि राजपा र फोरम, तत्कालीन फोरम अहिलेको समाजवादी पार्टी एउटै ठाउँमा छ। अहिले यसको सरकार रहिरहन्छ कुनै संघर्ष। एम्हर वही कार्यक्रम में सहभागी समाजवादी पार्टी के अन्य नेता लोकनि मुदा राजनीति में कुछो संभव रहलासँ प्रदेश नंबर 2 के सरकार परिवर्तन होब सकबाक संकेत कयलनि। एहि सहमति से समाजवादी में तरंग आयल स्वीकार करे तो सब अपना सब सरकार से बहराब तो प्रदेश 2 में समेत सरकार परिवर्तन होब सकबाक आ राजनीति में ये बात संभव रहल वो सब स्वीकार कयलनि। किसी राजनीति में अपने के कखन की होइ छै से कहनाइ होइ छै, एकरे नाम छै राजनीति, कूटनीति होइ छै। अहाँके एहिमे राजनीति में कते कूटनीति के अहाँके सक्सेस हेतै, अहाँके ओ अपन अहाँके ओते वर्चस्व लबै छै। अहाँके अखन के परिस्थिति में अहाँके राजनीति कखनो अहाँके चेंज होइ छै, राजनीति चेंज होइ छै। अभी जे हमरा सबके अहाँके सहकार छै, अभी तक तो मान लिअ कोनो तेहन गड़बड़ी नहीं छै, अपना हिसाब से चलि रहल छै। लेकिन जे देखलिए अगाड़ी तऽ काल्हि अहाँके ई सहकार अहाँके टूटो सकै छै, कोनो बड़का बात नहीं छै। और आदमी से भऽ सकै छै, और आदमी से टूट सकै छै। राजनीति छै अहाँके किछु अहाँके हम एकरा एहि हिसाब से लै छी जे राजनीति में हम सहकार कऽ हम सरकार में छी, अखनो छी। अहाँके अभी तक हमरा सबके अहाँके ओ संबंध टूटल नहीं छै। जै बुंदा पर हम सब गेल छलहुँ, मान लिअ जे संविधान संशोधन के हिसाब से अभी तक वो अहाँके कहिए रहल छै। शनि दिन विभिन्न पार्टी परित्याग कऽ समाजवादी पार्टी में प्रवेश के निहार सबके स्वागत करैत समाजवादी पार्टी के प्रदेश सांसद रामाशीष यादव आ नेता उमेश शाह राजपा पार्टी राष्ट्रीय सभा में महिला आ दलित के कोटा छोड़ कर नेकपा के द क महिला आ दलित संग विभेद केने आ सत्ता में पहुंच के लेल सब अड़ान त्याग तत्पर देखल गेल आरोप लगा दिलनि। समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य उमेश शाह नया शक्ति पार्टी नेपाल आ तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम बीच भेल एकता से राज्य सत्ता उताहुल भ गेला से एहि एकता के विफल करय के लेल आ एकता के कमजोर करय के लेल समेत राजपा संगे नया सहमति केने धारणा रखलनि। दलित के जनजाति के सबके समेट के वजह वाला कि पार्टी समाजवादी है समग्र रूप से। एहि पार्टी के बारे में जानल जाए समाजवादी पार्टी के कि मधेसी दलित और जनजाति के खास करके अलग स्थान में देवे वाला एक पार्टी के रूप में आए रहे। लेकिन आय खस भी पार्टी में हम सब कोनो भी प्रदेश में कानून बनाबै छियै तो देश के मूल संविधान जो बने छै, देश के मूल कानून तई में अपन सबके अधिकार नहीं। निश्चित रूप में एकटा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपन सबके अवतरण भ चुकल छै। अपना सबके जे खास करके नया शक्ति समाजवादी फोरम के जे एकीकरण जे भेले, निश्चित रूप में एकीकरण के विरुद्ध में ई 2/3 बहुमत के सरकार राजपा के साथ जे एकीकरण जे भेल छै ओकरे सिम्टम छै, देखे बाय छै। नेकपा आ राजपा के सहमति से एकता हो भी लागल मधेश के दुट्टा शक्ति राजपा आ तत्कालीन फोरम के एकता प्रक्रिया में आब असर पड़बाक निश्चित प्राय जगाए छै। मधेश के जनता मधेश में शक्तिशाली एकैटा पार्टी चाहि रहल समय दो पार्टी बीच एकता चल रहल बेर में उपेंद्र यादव के सत्ता मोह के कारण राजपा बाध्य भ क एहन सहमति के नहि होब सकबाक कतेको के तर्क अछि। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सब अपन अपन जिम्मेवारी पूरा कर सकला पर देश समृद्ध हेबाक धारणा रखने छै। अकाउंटेबिलिटी लैब आइ जनकपुर धाम में आयोजना केने सार्वजनिक सेवा में सदाचारिता विषयक अंतर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत सबके अपन स्तर से सुधार कयल जेबाक आवश्यकता रहल बात पर जोर देने छलनि। सुधार आफैबाट गर्नुपर्छ, हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट गर्नुपर्छ। भएको
अवस्थाबाट नै गर्नुपर्ने हो। हामी कहीँ गएर युरोप अमेरिका या कुनै विदेशी मुलुकमा गएर त्यहाँ हामी पाउँछौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट होइन। सब नागरिक अपन अपन स्तर से जिम्मेवारी निर्वाह कर सकला पर एकटा समृद्ध देश के संपन्न नागरिक कहल जबाक जिकिर करैत मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नंबर 2 जल्दी समृद्ध प्रदेश के सूची में समेत आवश्यक बाक दावी केने छलैन। यदि सुरु गर्यो भने मुलुक समृद्ध बन्छ, प्रदेश समृद्ध बन्छ, स्थानीय सरकार समृद्ध बन्छ, हामी एउटा सम्पन्न समृद्ध मुलुकको नागरिक कहलिन्छौँ। विभिन्न समस्या वा स्रोतको कमी वा व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरी यी तीनवटा पक्षलाई नसमेट्दासम्म सार्वजनिक सेवामा सदाचारिता, जवाबदेहिता र खास गरेर आदर्शताको बाटो कमजोर रहन्छ। त्यसै भए हुनाले यो तीनवटै पक्षलाई प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झा, प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, नेपाली कांग्रेस धनसाक उपसभापति संतोष यादव, अर्थविद डाक्टर सुरेन्द्र लाभ, धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल, नेपाल पत्रकार महासंघ धनसाक अध्यक्ष अनिल मिश्र लगायत सब अपन अपन मंतव्य रखने छलैन। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मधेश के शिक्षा क्षेत्र में सरकार के लगानी एको रति नहीं रहल धारणा रखले छे। नेपाल तराई इंजीनियर्स समाज जनकपुर धाम में आयोजना केने प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठी के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत पहाड़ के विकट ठाम समय समेत सरकार के लगानी में प्राविधिक कॉलेज सब संचालन में रहलो पर मधेश में ऐठाम के दानवीर आ दाता सबके योगदान में मात्रे कॉलेज कैंपस सबके स्थापना भेल स्मरण करते सरकारी लगानी न्यून रहल बतौलन। The definition of development. Development doesn't mean that making roads, highways, bridges and building like that. Development also means the transformation of society. Transformation of the views of the people. समाज का जो रूपांतरण ही एक वो भी विकास का पक्ष है। जब हम संपूर्ण विकास, समग्र विकास की बात करते हैं तो एक रोड पुल का बात ही नहीं आता है। हाँ, वो बेसिक चीज है, विकास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। रोड नहीं तो हमारी विकास नहीं, वो विकास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन मेरा शुरू से ही मानना है कि विकास का पार्ट रोड बनाना, पुल बनाना एक पार्ट हो सकता है, लेकिन समग्र विकास नहीं हो सकता है। समग्र विकास के अर्थ जो समाज का जो ऑर्थोडॉक्स जो सोच है, समाज में जो सदियों से जकड़ा हुआ एक विचार है, वो विचार के परिवर्तन भी एक विकास का पक्ष है। आय मधेश में जे जतेक शिक्षा के अवस्था सब ऐठाम के दाता परिवार सभक कारण सरकार के लगानी न्यून हुनक दावी छलैन। राजपाक नेता तथा प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय से और प्रदेश के एकटा कार्यालय के बजट बेसी रहल कहित विभेद के एक नमूना अपना सब संगे रहल धारणा रखलैन। डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, भौतिक मंत्रालय, सामाजिक मंत्रालय या वन मंत्रालय, इसका बजट बराबर तो अन्य प्रदेश का एक कार्यालय न मंत्रालय नहीं, पूरा एक कार्यालय उतना जो है सो टेंडर का बात कर रहा है। मान लीजिए 200 करोड़ रुपया हमारा बजट है जो होल मिनिस्ट्री का, तो विराटनगर का एक आईडीओ ऑफिस 300-400 करोड़ रुपया का टेंडर कर रहा है। कहां से उनको पैसा आ रहा है? कौन दिमाग लगा रहा है? कैसे बात हो रही है? कार्यक्रम में सहभागी वरिष्ठ इंजीनियर तथा इंजीनियर सबके संबोधन करे तो कहलन थिंक टैंक के रूप में मात्र काज करने हाथ विकास करवाक लेल रुपया चाहिए। प्रदेश नंबर 2 में वैदेशिक लगानी आनक लेल आ लगानी बढ़ावक लेल वातावरण बनाव समेत ओ सब के आग्रह कलन। वैदेशिक लगानी अनुदान आन नहीं सकला पर प्रदेश नंबर 2 षड्यंत्र के जाल में फंस जबाक आ विकास बन सकबाक हुनक कहब छलैन। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव से हो प्राविधिक शिक्षा की आवश्यकता में जोड़ देत प्रदेश नंबर 2 में पुलचौक इंजीनियरिंग कैंपस जैसे कैंपस आवश्यकता रहल बतौने छलैन। कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, समाजक प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष भगवान झा सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। नेपाल तराई इंजीनियर समाज
त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पुलचोक इंजीनियरिंग संस्थान के शाखा जेहन प्रदेश नंबर 2 में समेत एक कॉलेज स्थापना खोल करबाक मांग करैत अछि। प्रदेश नंबर 2 में पुलचौक के शाखा के रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज के स्थापना करबाक लेल प्रयास आ पहल कदमी लेबाक लेल समाज ई कार्यक्रम के आयोजन केने छल। वर्षों वर्ष विद्यालय में अध्यापन करबैत आयल देशभरि के राहत कोटा में कार्यरत शिक्षक सब आब आंदोलन करत। वर्षों से राहत कोटा में कार्यरत रहल शिक्षक लोकनि अपना सबके स्वतः दरबंदी के कोटा में थाय कर प्रबाक मांग करैत आंदोलित हेबाक चेतावनी देलक अछि। देशभरि के 77टा जिला में राहत शिक्षक सब बृहत अंतरक्रिया कार्यक्रम के एक दिन आयोजना करैत अपना सब शिक्षा क्षेत्र में वर्षों वर्ष देने योगदान के कदर करैत अपना सबके थाय कर मांग केलक अछि। केंद्रीय सर्कुलर अनुसार धनुषा जिला राहत शिक्षक सबके जनकपुर में आयोजना भेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में अपना सबके मांग सरकार व्यवस्था के खंड में सशक्त आंदोलन में जेबाक ओ सब चेतावनी देलनि। नेपाल राहत शिक्षक जिला कार्य समिति धनुषा के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद यादव राहत शिक्षक के थाई व्यवस्थापन तथा पेशागत सुनिश्चितता के लिए सरकार राहत शिक्षक के दरबंदी के कोटा में परिणत कर पड़बाक जोरदार मांग कयलनि। सबके स्थायी व्यवस्थापन वा 60 वर्ष में ओकरा सबके अपना पेशा से नहीं वंचित करऽ के लेल मुख्य हमरा सबके धारणा छै। वही के तहत आइ धनुषा जिला के नेपाल शिक्षक संघ के कार्यालय में हम सब संपूर्ण जिला भर के राहत शिक्षक उपस्थित भऽ संपूर्ण बैनर के बोला कऽ हुनका सबके बीच में अंतरक्रिया कार्यक्रम के आयोजना कऽ कऽ ओहि के विषय में हुनका सबसँ हम सहकार्य कऽ कऽ सहमति लेबऽ जा रहल छी। आइ अध्यक्ष यादव पहिल चरण में अपना सब अंतरक्रिया ज्ञापन पत्र धरना लागत के आंदोलन के कार्यक्रम के निरंतरता दैत अपना सब के मांग सरकार संबोधन नहीं के खंड में थप सशक्त आंदोलन के कार्यक्रम तय कर बाध्य हेबाक चेतावनी देलनि। जनकपुर स्थित नेपाल शिक्षक संघ धनुषा सभा हॉल में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष मेघनाथ यादव राहत शिक्षक सब अपन वर्षों के लगानी विद्यार्थी विद्यालय बनाव लगौले से ओकर कदर करे थाय कर प्रबाक में जोर देने छलनि। झंडा लगा शिक्षक संघ अगुवाई करते ये सब ईसीडी बाल विकास राहत तकर बाद में अपने विद्यालय में अस्थायी करार शिक्षक सब जो है विद्यालय कर्मचारी है तकर बाद में अहाँ के प्राविधिक तरफ के शिक्षक सब है अहाँ के प्राविधिक अखन तो बहुते प्राविधिक विद्यालय खोलल गए वहू शिक्षक सब के भर्ना कर रहे हैं। वो कहलन राहत शिक्षक के मांग सरकार अविलंब पूरा कर पड़त अन्यथा सरकार विरुद्ध शिक्षक सब आंदोलन करे बाध्य है और नेपाल शिक्षक संघ ओकर आंदोलन करे के लिए तैयार है। कार्यक्रम में नेपाल राहत शिक्षक समिति प्रदेश नंबर 2 के महिला उपाध्यक्ष सुशीला यादव नेपाल राहत शिक्षक समिति प्रदेश नंबर 2 के अर्थ सचिव जीवछ यादव एकीकृत अखिल शिक्षक संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन धनुषा के अध्यक्ष योगेंद्र महतो संघीय शिक्षक फोरम के अध्यक्ष नंद किशोर तिवारी मधेसी शिक्षक फोरम के अध्यक्ष मोद नारायण राउत नेपाल लोकतांत्रिक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील अधिकारी नेपाल शिक्षक संघ के धनुषा सचिव सुरेश यादव लोकतांत्रिक शिक्षक यूनियन के धनुषा अध्यक्ष उमा कृष्ण लाल कर्ण लगायत धनुषा जिला के राहत कोटा में कार्यरत शिक्षक सबके उपस्थिति छल। शिक्षक सुनीता यादव जानकारी देने छली। धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स 101 गरीब विपन्न परिवार सबके ठंडा में आवश्यक पड़े वाला गर्म कपड़ा वितरण केलक अछि। कॉमर्स के अध्यक्ष विजय प्रसाद शाह जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जनकपुर धामक समाज सेवी सभक सहभागिता में जनकचौक में शीतलहर आ ध्वनि से बच के लिए लक्षित वर्ग के 101 गरीब विपन्न दलित परिवार सबके गर्म कपड़ा कंबल वितरण के लिए जानकारी दिलनि। कम्बल वितरण कार्यक्रम है और धनुषा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आई सवेर में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा जनकपुर के प्रत्येक चौक पर बस स्टैंड से लेकर विभिन्न चौक पर 40 से 50 कुंटल जरना जगह दाउरा आगे वितरण कल जे भेग के जनता सबके लिए राहत मिलेगी गरीब और विपन्न के लिए। समाज में विपन्न तथा असहाय पिछड़ा वर्ग सबके ठंडा से बचबाक लेल कंबल वितरण सराहनीय काज रहल वक्ता लोग धारणा रखने छलनि। जेकरा कंबल नहीं छे एकरा जे छे से अपने के गुलबंदी नहीं छे गर्म कपड़ा शरीर के ऊपर नहीं छे गरीब और विपन्न आदमी के कंबल वितरण
धनुषा चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मिले। कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल सहितक सहभागिता छलैन। तराई मधेश के जनजीवन अचानक आयल मौसम परिवर्तन से कष्टकर बनैत जा रहल अछि। ठंडा बढ़ल संगे मध्य तराई के जनजीवन प्रभावित भेल अछि। ठंडा बढ़ला के बाद सर्वसाधारण सब ठंडा से बाँचक लेल प्रदेश नंबर 2 सरकार के उद्योग पर्यटन बल तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल अपन निर्वाचन क्षेत्र में ठाम ठाम में आग तापक के व्यवस्था मिलाउने अछि। सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 6 ख से निर्वाचित राज्य मंत्रिमंडल वन डिवीजन कार्यालय सिराहा के सहकार्य में विभिन्न ठाम में जारैन वितरण कऽ आग तापक के व्यवस्था मिला देने अछि। निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत के कल्याणपुर, परसाही, चतरी, बनिनिया, बेलहा, कर्नियाही, प्रचिलबा, रमनामबठिया लगायत के ठाम में 2 ट्रैक्टर जारैन पठाओल गेल। राज्य मंत्री बतौलनि अत्याधिक ठंडा के कारण मुख्य रूप से बाल बच्चा, वृद्ध वृद्धा, विपन्न परिवार बहुत समस्या में रहल खबर अयला के बाद स्वयं पहुंच कर तत्काल आग तापक के व्यवस्था मिलौने ओ जानकारी देने छलनि। मैथिली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संगे खेलकूद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दैत आयल रामानंद युवा क्लब के 34वां वार्षिक उत्सव के अवसर में शनि दिन 2 गोटे स्रष्टा सबके पुरस्कृत कयल गेल अछि। मैथिली केंद्रीय शिक्षण विभाग के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर कापैर के विद्यापति स्मृति सम्मान आ गायक आभास लाभ के सरस्वती राजनारायण पुरस्कार प्रदान कयल गेल अछि। वार्षिक उत्सव के अवसर में क्लब प्रत्येक वर्ष प्रदान करे वाला विद्यापति स्मृति सम्मान के राशि 15,000 आ सरस्वती राजनारायण प्रतिष्ठान प्रदान करैत आयल सरस्वती राजनारायण पुरस्कार 25,000 राशि अछि। प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल दुनू गोटे के पुरस्कृत केने छलनि। मंत्री सोनल विभिन्न आंदोलन मार्फत प्राप्त भेल राजनीतिक अधिकार के संस्थागत कर युवा क्लब सबके भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक धारणा रखने छलनि। ओ युवा संघ संस्था सबके प्रदेश के थिंक टैंक के रूप में काम कर समेत आग्रह करने छलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव, रामानंद युवा क्लबक पूर्व अध्यक्ष लोकनि, जीसस के उपाध्यक्ष, राजनीतिक दलक नेता लोकनि सहित सबके सहभागिता छलनि। रामानंद युवा क्लब वार्षिक उत्सव के रूप में शनि दिन साँझ में रामानंद चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कयलक अछि। जनकपुर धामक मोनास्टिक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अपन 34वां वार्षिक उत्सव के अवसर में जनकपुर धाम में खुला रक्तदान कार्यक्रम के आयोजन कयलक अछि। विद्यालय के आयोजना तथा नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनसाग संयोजकत्व में आज जनकपुर धाम स्थित जनक चौक के खुला प्रांगण में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शुभचिंतक लगायत सब कुल 45 गोटे रक्तदान कयलक अछि। जनक मंदिर के प्रांगण में भेल रक्तदान कार्यक्रम में 40 गोटे पुरुष आ 5 गोटे महिला रक्तदान कयलक अछि। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के नगर प्रमुख लाल किशोर शाह रक्तदान जीवनदान भेला सँ एहि मानव स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव हेबाक बतौलनि। विद्यालय शैक्षिक विकास संगे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काज कर रहल कहितो विद्यालय के प्रशंसा केने छलनि। मोनास्टिक विद्यालय शिक्षा लगायत स्वास्थ्य आ सामाजिक भावना में आगा बढ़ैत काज कर रहल विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सोनू कुमार शाह बतौलनि। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य मोनास्टिक स्कूल के हम सब आइ रक्तदान के कार्यक्रम रखले छी। रक्तदान जीवन दान के सोच के साथ एमे मोनास्टिक स्कूल परिवार शुभचिंतक सब लग के ब्लड दान कर रहल छथिन। ई एक बहुत हम सब एगो सोशल मैसेज देवे के कोशिश कर रहल छी कि हम सब एहिमे सहयोग कर सकी। दोसर के एगो रक्त देला से कम दोसर के हम सब जान बचा सकै छी। एहि विषय पर हम तेना मोनास्टिक विद्यालय दशकों से एहन कार्यक्रम सब करैत आयल। आगिलका दिन में सेहो विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य आ सामाजिक काज के निरंतरता देबाक विद्यालय संस्थापिका श्रीमती बीना देवी शाह बतौलनि। संगे विद्यालय वार्षिक उत्सव के अवसर में विभिन्न कार्यक्रम सब सेहो करबाक जनौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित सिद्धार्थ शिशु सदन माध्यमिक विद्यालय अपन स्थापना के 38वां वर्ष पूरा कऽ 39वां वर्ष में प्रवेश के अवसर में विभिन्न कार्यक्रम सब कर रहल अछि। आइ पहिल दिन रक्तदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। विद्यालय अपन वार्षिक उत्सव के अवसर में प्रत्येक वर्ष विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वमूलक कार्यक्रम सब सम्पन्न करैत आबि रहल अछि। एहि वर्ष विद्यालय अपन वार्षिक उत्सव के अवसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम सब के आयोजन कर रहल अछि।
शिशु सदनको 39औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सिद्धार्थ परिवारले 3 दिने कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो पहिलो दिनको कार्यक्रम पौष 5 गते रक्तदान तथा मेडिकल क्याम्प अर्थात् जनकपुरका ख्याति प्राप्त स्पेशलिस्टहरूद्वारा यहाँका विद्यार्थी, अभिभावक, टिचर्सहरूलाई निःशुल्क रूपमा उहाँहरूले मेडिकली सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ। आज कार्यक्रम के पहल दिन आए करीब 3 दर्जन व्यक्ति सब रक्तदान कैलकै छ। रक्तदान में विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा कर्मचारी सबक सहभागिता छल। कार्यक्रम अंतर्गत दोसर दिन स्वस्थ रहू सुखी रहू उद्देश्यक संग रवि दिन स्वास्थ्य शिविर आ जानकी वृद्ध आश्रम तथा कबीर बाल अनाथ आश्रम में फल फूल एवं खाद्यान्न सामग्री वितरण करबाक आ तेसर दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजना करबाक विद्यालय के प्रधान अध्यापक राजू यादव जानकारी दिलन। वार्षिक उत्सव के अवसर में आयोजना होबे लागल स्वास्थ्य शिविर में विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी लोकन संगे डॉक्टर वैद्यनाथ ठाकुर, डॉक्टर रामज्ञान यादव, डॉक्टर रवि शाह, डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर अमरनाथ ठाकुर, डॉक्टर नीमू यादव, डॉक्टर कार्तिकेश मिश्रा लगायत के चिकित्सक सबके टोली स्वास्थ्य सेवा द रहल प्रधान अध्यापक यादव जानकारी दिलन। एहि वर्ष महेंद्रनगर में भेल बम विस्फोटन में पेड़ विद्यालय के कक्षा 10 में अध्ययनरत एगोटे जेहनदार तथा अनुशासित विद्यार्थी आनंद कुमार शाह के दुखद निधन भेलासँ विद्यार्थी आ विद्यालय परिवार मर्माहित भेलासँ उत्साहजनक मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सब होब नहि सकल विद्यालय परिवार जनौलकै छ। जनकपुर धामक कदम चौक में कदम के गाछ रोपल गेलै छ। चौक के नाम कदम चौक रहलो पर कदम कतौ नहीं देखल गेल आ चौक के पहचान अस्तित्व संकट में रहलासँ सहायक वन अधिकृत सुरेश शर्मा के सहयोग में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल के प्रयास में कदम के गाछ रोपल गेलै छ। प्रमुख जिलाधिकारी करेल चौक में रहल हनुमान मंदिर संगे पहिने बड़का कदम के गाछी रहल बात अपना लगायल आ चौक के नाम से हो कदम चौक रहलासँ पुनः कदम के गाछी लगाओल गेल बतौलन। व्यक्तिहरूको भनाइअनुसार 2045 सालतिर यो कदम चौक यो हनुमान मन्दिर बनाउने क्रममा काटियो, ठुलो वृक्ष थियो। अब कदम चौक सबैले भन्ने, केटाकेटीहरूले पनि सोध्ने कदम चौक भन्ने हो, के हो यो कदम चौक भन्दाखेरि यसको अस्तित्व नाश भएको देखियो। र सहायक डिभिजन वन अधिकृत, अब सहायक डिएफओ भनिन्छ बोलीचालीको भाषामा, सुरेश शर्माजीले हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्नुभयो। हामीले सहर्ष स्वीकार गऱ्यौँ। उहाँले वृक्ष ल्याउनुभयो। नेपाली सेनाको कर्साब अञ्जन रूपा खेती हुनुहुन्छ, उहाँले अलिक खन्नुभयो। हाम्रो कुनै भाषण वा कुनै केही छैन, तडक भडक छैन। बिरुवा आयो, बिरुवा आउनुभन्दा अगाडि हामीले खाल्डो मापदण्ड अनुसार प्राविधिक हिसाबले खनेका थियौँ र अब यसमा घेरा लगाउने काम अहिले तत्काल हुन्छ र स्थानीय व्यक्तिलाई हामी यो जिम्मा लगाउँछौँ। बेला बेलामा हामी पनि आएर हेर्छौँ। जनकपुर धाममा कदम चौक छ भन्ने विषयलाई जीवन्तता दिनु र भविष्यका पिँढीहरूले पनि यसको स्मरण गर्न सकुन्। नेपाली सेना कर्नेल अंजन रूपा खेती सहित नेपाली सेना के टोली समेत वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागी भेल छल। भिनसर आबिक कदम पुनर्स्थापना अर्थात कदम के वृक्षारोपण में सब गोटे के सहभागिता छल। हंसपुर नगरपालिका 7 नौवाखोर प्रचाही स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड अपन 5वां वार्षिक साधारण सभा एक कार्यक्रम के आयोजना का संपन्न कलक। संस्था के अध्यक्ष बीना कुमारी कर्ण के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में हंसपुर नगरपालिका के मेयर रामज्ञान मंडल एखनुक बचत कौलका सहारा रहत कहित सहकारी संस्था बचत करबा के एकटा माध्यम रहलासँ एहिमे जुटक लेल सबके के आग्रह केने छलनि। ओ सुलभ आ सहज किसिम से सहकारी से मात्रे ऋण उपलब्ध होबाक धारणा रखने छलनि। मेयर मंडल सहकारी से ऋण लक उत्पादनमूलक क्षेत्र जेना पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि उत्पादन में लगानी कर समेत सबके के आग्रह केने छलनि। संस्था प्रबंधक राम भरोसा शाह वार्षिक प्रतिवेदन कार्यक्रम में प्रस्तुत करे छलनि। वार्षिक प्रतिवेदन में संस्था में एखन धरि 125टा समूह रहल, जाय मध्ये 160 दलित, 40 जनजाति तथा 425 अन्य कक 626 गोटे सदस्य रहल अछि। तहिना प्रस्तुत प्रतिवेदन में सदस्य से लक संचालक तह धरि महिला सबके मात्रे सहभागिता रहल। रेमिटांस सुविधा प्रदान करैत आयल, विभिन्न किसिम के तालीम प्रदान, बेर बेर तालीम के व्यवस्था करैत आयल समेत एकर विशेषता रहल बताओल गेल अछि। 5वां वार्षिक साधारण सभा में हंसपुर नगरपालिका के उपमेयर रेणु कुमारी झा, राजकुमार शाह, वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष राम सेवक मंडल, कार्यपालिका सदस्य सबके सहभागिता छल। प्रदेश नंबर 2 में जल्दीय
चुरे संरक्षण आ विकास के लेल ज्ञान केन्द्र स्थापना के काज आगा बढ़ लागल अछि। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्ट आ बर्दिवास नगरपालिका आई महोत्तरी के बर्दिवास में आयोजना केने चुरे संरक्षण विकास आ ज्ञान केन्द्र निर्माण विषयक विचार गोष्ठी के उद्घाटन करैत मंत्री पोखरेल ज्ञान केन्द्र स्थापना करबाक विषय में तत्काल विज्ञ समूह बनाकर काज शुरू केने धारणा रखलेन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में विज्ञ समूह बनबाक आ समूह में वन तथा वातावरण मंत्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि आ चुरे संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संघ संस्था प्रतिनिधि सब सहभागिता बताओल गेल अछि। निजी तथा आवासीय विद्यालय सबके छात्र संगठन नेशनल प्याप्सन सिराहा के 8वां अधिवेशन संपन्न भेल अछि। सिराहा के मिर्चिया स्थित सगरमाथा उच्च मावि के सभा हॉल में शनि दिन एन प्याप्सन सिराहा के जिला अधिवेशन संपन्न भेल अछि। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सहभागी नेशनल प्याप्सन के केंद्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा सरकार सामुदायिक विद्यालय के अवस्था ठीक नहीं कऽ निजी विद्यालय ऊपर नजर गार के काज केने कहित एना कर नहीं मिलबाक धारणा रखने छलनि। देश के शिक्षा के विस्तार आ सर्वसुलभ बनाब सरकार निजी विद्यालय सबके संगठन के समेत विश्वास में लगा अगाडि बढ़ पड़बाक हुनका सबके कहब छलनि। ओहिसँ पहिने प्रभात फेरी कयल गेल छल। सिराहा निर्वाचन क्षेत्र में 4 के प्रदेश सांसद दिलीप कुमार शाह एन नियम के परिधि भीतर रहिकर निजी विद्यालय विद्यार्थी सब संग शुल्क लेबऽ पड़बाक आ व्यवस्थापन करबाक धारणा रखने छलनि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटी के बैसार थप एक दिन लंबा भेल अछि। शनि दिन पार्टी मुख्यालय धुम्बा राही में बैसल बैसार में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड थाई कमिटी सदस्य सब उठौने प्रश्न के जवाब दिलनि। रवि दिन शुरू भेल थाई समिति के बैसार में अध्यक्ष प्रचंड राजनीतिक प्रतिवेदन आ महासचिव विष्णु पौडेल विधान संशोधन प्रस्ताव पेश केने छलनि। बृहस्पति दिन थाई समिति के सदस्य सब बाजा के क्रम संपन्न भेला के बाद शुक्र दिन नहीं बैस कऽ आइ बैसल छल। एक सप्ताह लंबा विचार में अधिकांश थाई कमिटी सदस्य सब सरकार के काम के आलोचना केने समाचार बाहर आयल छल। सदस्य सब जनता में छायल निराशा, पार्टी एकलौटी ढंग से निर्णय केने प्रवृत्ति यावत विषय में प्रश्न सब उठौने छल आ सुझाव देने छल। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ धारणा रखलेन। विचार में अध्यक्ष प्रचंड पेश केने प्रतिवेदन पर सुझाव के आधार में परिमार्जन विधान संशोधन के विषय में थप स्पष्ट कर समय आवश्यक पड़ला से विचार रवि दिन फिर से बैसबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। धनसाक बटेश्वर गाउँपालिका में मगही भाषा सांस्कृतिक संरक्षण संघर्ष समिति गठन कयल गेल अछि। ई कमिटी विजय कुमार दास के नेतृत्व में गठन भेल अछि आ कमिटी में 13 गोटे सदस्य अछि। मगही भाषा आ संस्कृति बचाव लेल कमिटी काज करबाक एक सदस्य बतौलनि। मगही व्यक्ति के जनजीवरो के भाषा भेलो पर अपन बाजा वाला भाषा की अछि थाहा नहीं भेला से भाषा के जागरण करनाई संगे सांस्कृतिक बचाव लेल कमिटी काज करत बताओल गेल अछि। कमिटी में विजय कुमार दास, राम भरोस महासेठ, अजय शाह, लक्ष्मी कुमारी महतो, कांता पासवान, सावित्री महतो, रिंकू कुमारी महतो सहित सबके सहभागिता अछि। कमिटी गठन कर मगही भाषा अभियंता फुलगेन महतो अपन सक्रियता देखौने छलथि। बागलुङ जिला के खरबाङ बाजार से सीसा खानी दिस जा रहल जीप आई भिनसर दुर्घटना भेला से 5 गोटे घायल भेल अछि। घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल पुलिस जनौलक अछि। लू 177 18 नंबर के जीप बड़ीगाड़ गाउँपालिका 2 सकन्यार टूटी फेद में दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में वार्ड नंबर 3 सीसा खानी रहनिहार चालक रमेश श्रेष्ठ, वही स्थान के शांति थापा, बिबिसा थापा, नुनु रेशमी आ चूरा कुमारी थापा घायल भेल अछि। घायल में से बिबिस थापा आ नुनु रेशमी के अवस्था गंभीर रहल पुलिस जनौलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। संशोधन सहितक नागरिकता संबंधी नया कानून के विषय के लक आई सेहो भारत के विभिन्न ठाम में विरोध प्रदर्शन होइत गेल। आई एहि कानून के विरोध में विभिन्न संघ संगठन संयुक्त रूप में केंद्रीय रेलवे स्टेशन में बृहत प्रदर्शन केलक। ई सब संगठन सब नया कानून के विपक्ष में रहल अछि। ओ सब एहि कानून के विरुद्ध में प्लेकार्ड तथा बैनर प्रदर्शन करैत नाराबाजी केने छल। कतेको ठाम में प्रदर्शनकारी आ सुरक्षाकर्मी बीच भेल झड़प तनावग्रस्त बनल छल। भारतीय संचार माध्यम के अनुसार शुक्र दिन प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच देश भर भेल झड़प में पड़ि 4 गोटे के मृत्यु भेल संगे नागरिकता कानून संशोधन के विरोध में जारी प्रदर्शन में जान गुमौनिहार के संख्या 14 गोटे पहुंच गेल अछि। प्रदर्शन के कारण राजधानी नया दिल्ली लगायत खास कऽ मुसलमान समुदाय रहल शहरी क्षेत्र सब में जनजीवन प्रभावित बनल अछि। प्रदर्शनकारी विभिन्न ठाम में पत्थरबाजी, अगलगी आ तोड़फोड़ केने छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज।
नमस्ते पोखरा प्रीमियर लीग पीपीएल क्रिकेट में काठमाडौँ गोल्डेन्स लगातार दोसर जीत निकाला सफल भेल। शुरुआती 2 खेल गुमाउने काठमाडौँ लगातार 2टा खेल जितला सँगै अगिल्का चरण प्रवेश के संभावना अब कायम रखने है। शनि दिन भेल खेल में काठमाडौँ विराटनगर टाइटन्स के 36 रन से हरौलक। 160 रन के लक्ष्य पछुआउने विराटनगर अंतिम 2 बॉल खेल आगा सब विकेट गुमाकर 123 रन मात्र बनाब सकल। ओकर शुरुआत बहुत खराब रहल छल। मात्र 41 रन जोड़ैत 6 विकेट गुमाब चुकल छल। मुदा पुनीत मेहरा आ नोमन खान 7म विकेट के लिए 77 रन के महत्वपूर्ण साझेदारी केने छलनि। आक्रामक शॉट सब खेलने मेहरा अर्धशतक बनौने छल। मुदा 19 ओवर के दोसर बॉल में LBW धराप में पड़ल खेल काठमाडौँ के पक्ष में गेल। 31 बॉल के सामना केने मेहरा 3 चौका 3 छक्का के मदद में 53 रन बनौने छल। खान 25 रन बनौने छल। कप्तान प्रदीप एरी 29 रन बनबैत और बैट्समैन दोब्बर अंक जोड़ नहीं सकल। काठमाडौँ के सुबोध भाटी 3 विकेट लेने। अमर रेतौला आ बसंत रेग्मी के नाम में 2-2 विकेट रहल। ऐसे पहले टॉस जीत कर बैटिंग कैने काठमाडौँ से पहिल विकेट गुमाबैत खाता नहीं खोल सकल। मुदा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आ जय किशन कोलसावाला पारी संभारने छलनि। दुनू तेसर विकेट के लिए 66 रन के साझेदारी केने छलनि। कोलसावाला 55 आ मल्ल 45 रन में आउट भेल छल। काठमाडौँ मैराथन के उपाधि पुरुष दिस त्रिभुवन आर्मी क्लब के नरेंद्र रावल आ महिला दिस APF के कांस्य माया कोजू जीतलक। शनि दिन भेल 13म संस्करण के काठमाडौँ मैराथन में आर्मी के नरेंद्र निर्धारित दूरी 2 घंटा 33 मिनट 10 सेकेंड में पूरा करने छल। तेना कोजू 2 घंटा 57 मिनट 27 सेकेंड में पूरा करने छल। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल मैराथन में आर्मी के वेद बहादुर सोनार द्वितीय भेल छलनि। वो 2 घंटा 34 मिनट 20 सेकेंड में निर्धारित दूरी पार करने छल। आर्मी के ज्ञान प्रसाद भट्टराई 2 घंटा 34 मिनट 45 सेकेंड के समय सहित तेसर भेल छल। महिला दिस आर्मी क्लब के सरिता बासी दोसर भेल छल। वो 3 घंटा 19 मिनट 7 सेकेंड में पूरा कयलनि। तेना निर्जला तमराकार 3 घंटा 4 मिनट 47 सेकेंड में दूरी पार करे तेसर भेल छल। मैराथन त्रिपुरेश्वर से शुरू भक थापाथली होइत कुपनडोल पाटन गेट चाकुपाट UN पार्क शंखमूल बानेश्वर 3 किलो होइत कोटेश्वर चौक घुमक एयरपोर्ट गौशाला पशुपति रातोपुल नक्साल भाटभटेनी बालवाटार लेनचौन नारायण हिटी दरबारबाग घंटाघर भद्रकाली आ शहीद गेट होइत त्रिपुरेश्वर रंगशाला में पहुंचकर समापन भेल छल। मैराथन विजेता 50,000, दोसर विजेता 20,000 आ तेसर विजेता 15,000 प्राप्त केलक अछि। तेना हाफ मैराथन दिस आर्मी के राजन रोकाया विजय भेल। ओ निर्धारित दूरी 1 घंटा 10 मिनट 26 सेकेंड में पूरा कयलनि। महिला दिस आर्मी के पूर्ण लक्ष्मी नेपाने 1 घंटा 28 मिनट 30 सेकेंड में दूरी पार करने छल। हाफ मैराथन दिस के दोनों समूह के दिस के विजेता समान 20,000, दोसर होवाला 13,000 आ तेसर होवाला 7,000 रुपया प्राप्त केलक अछि। तेना मैराथन अंतर्गत के 5 किलोमीटर दौड़ में पुरुष दिस विभागीय नेपाल APF क्लब के अजीत कुमार यादव आ महिला में आर्मी के सरस्वती भट्टराई चैंपियन बन सफल भेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ दुबदाक सहमति से प्रदेश में किछु फरक नहीं पड़बाक राजपा संयोजक महतो के कहब। मुख्यमंत्री कहै छथि राजपा फोरम के साथ यथावत रहत। मधेशक शिक्षा क्षेत्र में सरकार के लगानी न्यून रहल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के आरोप दाता परिवार से शिक्षा क्षेत्र अत्यंत देर पहुंचल रहल। वर्षों से विद्यालय में अध्यापन करबैत आयल देश भर के राहत कोटा में सहभागी शिक्षक सब आंदोलन करत। संशोधन संहिता नागरिकता संबंधी नया कानून के विषय के लक आइसो भारतक विभिन्न ठाम में विरोध प्रदर्शन जारी। जान गोमनियार के संख्या 14 पहुंचल। नमस्ते पोखरा प्रीमियर लीग PPL क्रिकेट में काठमाडौँ गोल्डेन्स लगातार दोसर जीत निकाल सफल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।